अगर हम मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करें तो मॉडर्न हिंदू लॉज जो हैं अब उनका एम्बिट काफ़ी बड़ा है। उनके अंदर आने वाले जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, कहीं ना कहीं उनका स्कोप और एम्बिट भी बड़ा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहला सवाल कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। तो जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके से एक ऐसा मीडियम है जो आपको सेल्फ एनालाइजेशन का टाइम देता है। यानी कि अगर दोनों स्पाउस के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है और वो एक साथ कोहैबिट नहीं करना चाहते, वो एक साथ रहना नहीं चाहते, तो वो एक साथ रहने के लिए बाउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वो क्या करेंगे, वो कोर्ट के पास जाएंगे और वो जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर देंगे। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन का, ये जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट दोनों ही स्पाउस के लिए तब बेनिफिट में आता है जब किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या क्योस है उनको अपने शादी के रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि हम जानते हैं कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एंटर होने के बाद जो मेल और फीमेल है उनको हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस मिल जाता है एंड विद दैट देयर कम सर्टेन राइट्स एंड लाइबिलिटी। तो शादी होने के बाद जब मेल और फीमेल एज हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो उन पे कुछ राइट्स, कुछ ऑब्लिगेशंस और कुछ ड्यूटीज़ आती हैं। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इशू, सम प्रॉब्लम, सम फाइट के कहीं ना कहीं दे वांट सम टाइम फॉर सेल्फ एनालाइजेशन अबाउट द रिलेशनशिप कि भाई उनको साथ रहना भी है या नहीं रहना। तो ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन वो लोग फाइल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन कौन सा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो जुडिशियल सेपरेशन को डिफ़ाइन किया गया है, मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कह रहा है कि कोई भी स्पाउस जो है वो जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकता है बाय फाइलिंग अ पिटिशन। और इसी के साथ साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी जुडिशियल सेपरेशन फाइल होता है तो वो कुछ ग्राउंड्स पे फाइल होता है और यही ग्राउंड मेंशन है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कुछ ग्राउंड्स को हम डिस्कस करें तो वो ग्राउंड्स हैं जैसे कि अडल्ट्री। ऑल्दो अडल्ट्री अब एक क्राइम नहीं है अंडर इंडियन पीनल कोड 1860, लेकिन अभी भी अडल्ट्री जो है वो ग्राउंड है फॉर फाइलिंग द पिटिशन। तो आप अडल्ट्री के ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 10 के अंदर, जो कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में कहता है। लेकिन अडल्ट्री के अलावा भी हमारे पास काफ़ी ग्राउंड्स हैं। अडल्ट्री के अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्राउंड जिसके अंडर काफ़ी केस फाइल होते हैं वो है क्रूअलिटी। तो अगर क्रूअलिटी स्पाउस के साथ हुई है तो वो इस ग्राउंड पे भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटिशन डाल सकता है। क्रूअलिटी यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ फिज़िकल ही नहीं है, मेंटल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। और क्रूअलिटी के अलावा डिज़र्शन भी एक ग्राउंड है। डिज़र्शन का मतलब होता है कि जब भी स्पाउस दूसरे स्पाउस की कंपनी को छोड़ के चला जाता है या उसके साथ नहीं रहता और इसकी कोई एक वैलिड रीज़न, एक वैलिड वजह भी नहीं देता, बस वो उसके साथ कोहैबिट करना बंद कर देता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया अडल्ट्री, क्रूअलिटी, डिज़र्शन। लेकिन अगर अनसाउंड माइंड भी हुआ है, अगर किसी एक स्पाउस का, किसी एक पार्टी का अनसाउंड माइंड हो गया है, इसका मतलब ही इज़ नॉट एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट ही डू, और अब वो एक इंसेन पर्सन हो गया है, तो इस बेसिस पे भी जुडिशियल सेपरेशन फाइल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्पाउस ने अपना रिलीजन जो है बदल लिया है, इसका मतलब कन्वर्जन के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं जैसे वेनरल डिसीज़ एंड लेप्रोसी। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या प्रोसीजर होता है, पिटिशन में क्या ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है
के सीपीसी के अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 के अकॉर्डिंग ऑफ सीपीसी 1908 ये पिटिशन फाइल होता है। और इसके बाद कोर्ट सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोर्ट ऑर्डर पास करती है। और जैसे ही एक बार ऑर्डर पास हो गया तो द पार्टी और द स्पाउसेस आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो साथ रहें, वो उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं जुडिशल सेपरेशन। आप जुडिशल सेपरेशन के बारे में क्या समझे और आपके पॉइंट्स इसको लेकर क्या हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।